नमस्कार। आज का अखबार देख रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम आज की बड़ी खबरों की बात करते हैं। किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और हेडलाइंस क्या है। सारे अखबार मेरे पास है। दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है। आपको एक एक करके मैं बताऊंगा कि किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता से दिखाया और कौन सी आज की बड़ी खबर को फ्रंट पर दिया है। सबसे पहले दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक है और मंथनों का दौर खूब चल रहा है। बीजेपी भी लगातार पिछले कुछ दिनों से टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। उसमें एक खबर जो कल आई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। फिर सवाल यह था कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट से ले, कहां से लड़ेंगे। अब खबर यह आ रही है कि चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में जो बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें बताया जा रहा कि सहमति बन चुकी है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन औपचारिक जो घोषणाएं हैं इसकी होनी अभी बाकी है। लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, ये फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। देखना होगा क्या इस पर चर्चा होती है, क्या इस पर फैसला होता है। लेकिन फिलहाल यह खबर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने फ्रंट पर छापी है। और इसमें दूसरी जो खबर छपी है वो है स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद दारा सिंह का जब इस्तीफा हुआ, बीजेपी छोड़ी दारा सिंह ने, वन मंत्री दारा सिंह ने, उसके बाद आप ये देखिए इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल इन दिनों चल रही है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं टेंशन बीजेपी की बढ़ती हुई दिख रही है। अगर फ्रंट के बाद हम अंदर के पेज की बात करें तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच की जो कमान है जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा कि एक तरफा जांच से हल नहीं निकल सकता है और नहीं छोड़ा जा सकता है पूरा मामला एक तरफा जांच को। इसीलिए अब ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है अपने आप में एक बड़ा मामला है और इसकी जो कमान है, जो हेड है, वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि कमेटी की जांच पूरी होने तक केंद्र और जो पंजाब सरकार की जांच है दरअसल वो रुकी रहेगी, क्योंकि सभी जांचों को फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा सुरक्षा कारणों के चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। तो इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। और ये आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह का इस्तीफा, इस खबर को भी हेडलाइन दी है यहाँ पर। सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में तेज है, दिल्ली में रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी को दूसरा झटका, ये लिखा है इसमें। और दूसरा झटका लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो झटके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टेंशन बीजेपी की बढ़ा रहा है, क्योंकि दिल्ली में मंथनों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में इस्तीफों का दौर जारी है। इसीलिए अब कहा यह भी जा रहा था कि कुछ और भी नेता, कुछ और भी मंत्री हो सकते हैं जो बीजेपी को शायद छोड़ दें। तो ये दैनिक जागरण ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर ने क्या छापा है? कोरोना जो लगातार तेजी से फैल रहा है उसको फ्रंट पर दिया है। मरीजों की गंभीर लक्षण न हो तो अस्पताल में तीसरे दिन छुट्टी, ये इसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसका जिक्र किया गया है। और साथ ही दिल्ली का भी इसमें जिक्र है कि कोरोना से 40 लोगों ने दम तोड़ा और 27,561 नए मरीज मिले। हालांकि इसमें इजाफा हो गया है क्योंकि लगातार इजाफा हो रहा है, पिछले 24 घंटे में भी केसों की संख्या बढ़ी है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इसके अलावा महंगाई को लेकर लगातार जो खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं उस खबर को इसमें दिखाया गया है प्रमुखता से। दरअसल केंद्र ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसका इसमें उल्लेख किया गया है कि दिसंबर 2021 में जो खुदरा महंगाई दर है उसको 5.59% ये रही और पिछले साल से 1% ज्यादा रही है, जिसमें 6 महीने के उच्च स्तर पर महंगाई है। खाने पीने की चीजें लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें तेल, चीनी, ईंधन, कपड़े सब कुछ महंगा हुआ है। और इसमें यह भी एक हेडलाइन दी गई है कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा में महंगाई भी देश में सबसे ज्यादा आ गई है। तो आप ये देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, दो मुद्दे दैनिक भास्कर ने इस हेडलाइन दी है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और दल बदल की लहर, ये हेडलाइन दी है, लिखा है यूपी में बीजेपी को झटका, इस्तीफों का दौर थम नहीं रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह ने भी बीजेपी छोड़ दी है।
और डैमेज कंट्रोल की भी कोशिशें लगातार हो रही है। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के 2 विधायक भी तोड़े हैं, तो ये देखना होगा कि देखिए अब कहां किसको फायदा मिल रहा है। और उसके बाद जो नेता हैं वो दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी जा रहे हैं कुछ लोग, कांग्रेस से भी जा रहे हैं कुछ लोग, और साथ ही साथ बीजेपी से भी जा रहे हैं। तो ये दल बदल तो अक्सर होता है, लेकिन नुकसान कितना होगा ये देखना होगा। और दूसरी जो खबर है दिल्ली में कोरोना को लेकर छपी है, इसमें अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की जो स्थिति है, जो दर है वो स्थिर हुई है। 85% बेड अभी भी खाली हैं। ये दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, बेड्स खाली हैं। जो दूसरी लहर में सिचुएशन हमने देखी थी कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं होते थे, कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी, एडमिट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं है। और इसीलिए इस खबर को प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने दिखाया भी है कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की, उसने क्या खबर को प्रमुखता से दिखाया है। योगी के एक और मंत्री ने पद छोड़ा, स्वामी चढ़ेंगे साइकिल, ये हेडलाइन दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लिखा है, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 7 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट भी कल जारी हुआ था। आपको याद होगा एमपी एमएलए कोर्ट ने मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य की उसमें बढ़ी थी और खुद उन्होंने कहा था कि मुझे तो कानून पर भरोसा है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि दारा सिंह जो है उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया, और इसीलिए अब ये दावा किया जा रहा है कि और भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। तो इस खबर को नवभारत टाइम्स ने दिखाया था। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि दिल्ली में एक दिन में 27,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, कोरोना के 40 की मौत हुई है। हर 10 में से 8 कोविड मरीज ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। ये खबर ध्यान से सुनिए आप, 10 में से 8 जो मरीज हैं ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। तो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसमें इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। फ्रंट पर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक तरफा जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की जो कमान है, एक कमेटी बनी है उनके अध्यक्षता में, वो इस पूरे मामले को अब देखेगी। इस खबर को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया नवभारत टाइम्स में। और इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा और कोरोना का खतरा जो बढ़ रहा है उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी इसमें तमाम खबरें हैं। जो दल बदल इस वक्त चल रहा है, नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है, उस खबर को भी प्रमुखता से नवभारत टाइम्स ने फ्रंट पर छापा है। अब बात कर लेते हैं अमर उजाला की। अमर उजाला ने क्या छापा है आप देखिए। हेडलाइन लिखी है, चुनाव में योगी के जरिए हिंदुत्व की राजनीति को धार देगी बीजेपी, अयोध्या से लड़ाने पर सहमति। जैसा कि देखिए भास्कर ने भी और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस खबर को दिखाया था कि चुनाव योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे। तो सहमति बनी है, बताया जा रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। दूसरी जो खबर है वो एक और मंत्री का इस्तीफा, इसमें दारा सिंह की फोटो और अखिलेश यादव के साथ दिखाई गई है। लगातार एक के बाद एक विधायकों मंत्रियों का छोड़ना टेंशन बीजेपी के बढ़ाएगा। वन मंत्री दारा सिंह ने भी छोड़ा और कुछ और मंत्री, कुछ विधायक भी कतार में हैं, ऐसा कहा जा रहा है, देखना होगा। दूसरी खबर यह है कि हेडलाइन दी है, ओमिक्रॉन हल्का नहीं, डेल्टा की जगह ये ले रहा है। 2 लाख तक कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण पिछले 24 घंटे में फैला है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इसको कहीं अब रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आपकी सावधानी, सजगता इसको रोक सकती है। नियमों का पालन आपको करना है। तीसरी जो हेडलाइन है वो ये है कि रिटायर्ड जज मल्होत्रा को पीएम सुरक्षा में चूक की जांच, ये हेडलाइन दी है। इसमें लिखा है नीचे कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यों की कमेटी, कहा एक तरफा जांच के लिए नहीं छोड़ सकते सवाल। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ था उसको लेकर यह खबर इसमें छापी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट के बाद किस तरह से खबरों को, कौन सी खबरों को प्रमुखता से इसमें दिखाया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी इसमें तमाम ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह का इस्तीफा, और उसके बाद दिखा है कि कुछ और ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो कतार में हैं, जो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये अमर उजाला ने
इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान ने कौन सी खबर दिखाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है हेडलाइन में, आगे लिखा है सियासत और उसके बाद लिखा है दारा ने भी मंत्री का पद छोड़ा, दल बदल तेज उत्तर प्रदेश में। यही सबसे बड़ी खबर है आज की और सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी है। लिखा है कि यूपी में इस्तीफों से राजनीतिक पारा चढ़ गया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी से नेता बीजेपी में शामिल, दोनों चीजें इसमें दिखाई गई है। देखिए, दल बदल अगर बीजेपी से जा रहे हैं तो बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं बाकी पार्टियों के नेता। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दल बदल का जो खेल है वो इसमें दिखाया गया है। दूसरा इसमें लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर को भी इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की खबर जो है उसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। डीटीसी के बेड़े में 1,500 ई बस बढ़ाने में दिल्ली सरकार जुटी हुई है और इसके लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने राज्यों के लिए ग्रैंड चैलेंज योजना जो है वो लॉन्च की है। ये खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और कोरोना का संकट भी दिखा, जून के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा 40 मौतें, इस खबर को भी दिखाया गया है इसमें। वीकेंड हो या नाइट कर्फ्यू, सभी में नियम टूटे हैं, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और संक्रमण की दर तेज हो रही है। इस बीच आप ये देखिए, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका व्यापार अपना है, उस पर भी फर्क पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थितियां बढ़ी हैं कोरोना को लेकर, जो सैलून चलाते हैं जो लोग, वो उनका अपना एक दर्द है। वो ये कह रहे हैं कि किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस खबर को भी इसमें दिखाया गया है क्योंकि आप देखिए, रोजगार पर सीधे सीधे असर होता है अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है। लोग बाहर निकलने से पहले सोचते हैं 10 बार, डरते हैं, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये जो खबर है ओमिक्रॉन कोरोना, इसको प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दिखाया है। कोरोना काल में दिखी युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया, उस दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। उस खबर को भी इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। और एक बयान जो स्मृति ईरानी का इसमें छपा है, इसमें लिखा है कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर पीएम की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने जो चूक की है वो क्यों चूक हुई, इसका जवाब चाहिए और लगातार सरकार पर हमलावर हैं एक के बाद एक नेता। स्मृति ईरानी ने भी इस बात को कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब की थी, आपको याद होगा। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मुद्दा जो है वो इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। और अगर हम बात करें, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार जो बढ़ रहा है उसको दिखाया गया है। महंगाई को लेकर आप ये देखिए, आखिरी जो खबर है इसमें, खाद्य महंगाई दिसंबर में दोगुने से अधिक बढ़ी है। खाने पीने की चीजें लगातार बढ़ी हैं और ये बढ़ती रहेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसमें इस तरह के कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल राहत मिलने वाली महंगाई से नहीं है। तो ये एक खबर महंगाई को लेकर हिंदुस्तान ने भी छापी है, जो कि हमने दैनिक भास्कर और अमर उजाला में देखी थी। तो कुल मिला के लोगों की जेब जो है वो अब ढीली होती हुई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ बाकी चीज़ों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम जनता दरअसल परेशान है। इसीलिए बार बार पूछा जाता है कि भाई महंगाई कम होगी, रोजगार को लेकर जो आपने वादे और दावे किए थे दरअसल वो कब आएंगे धरातल पर, और बेरोजगारी का जो आलम इस वक्त हम देख रहे हैं वो कब दूर होगा। तो ऐसी तमाम ये खबरें थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें थी जो हमने आपको दिखाई। और इसके अलावा ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा किस तरह से देश में फैल रहा है, उस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिखाया है। तो आज के अखबार में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।